तो आज नवद्वीप धाम में हमारा आखिरी दिन है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियां हैं उनका दर्शन करने के लिए निकले हैं। बल्कि साल में एक बार जो हमारे भक्तगण हैं गौड़ पूर्णिमा होली के समय जो आती है उससे पूर्व ये जितने स्थान हैं 7 दिन परिक्रमा करते हैं चलते हुए। रोज लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते हैं और ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा जिसे कहते हैं उनमें ये सारे स्थान दर्शन करते करते भ्रमण करते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम में एक कदम भी चलता है तो उसकी जो अनंत पाप राशि है वो खत्म हो जाते हैं। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में ऐसे कई सारे स्थान हैं और उसमें से एक स्थान है जिसे कहते हैं नरसिम्हपल्ली। क्या कहते हैं? नरसिम्हपल्ली या इसे देवपल्ली भी कहा जाता है। तो ऐसा ये जो स्थल है जिसकी परिक्रमा सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु ने की थी। भक्तगण जैसे वृंदावन में आप वृंदावन की परिक्रमा करते हो, ब्रजमंडल परिक्रमा है वृंदावन में। वृंदावन 84 कोस का है जो लगभग 40 किलोमीटर सराउंडेड है, सराउंड, जिसमें कृष्ण की कई सारी लीला स्थलियां हैं। तो कार्तिक के पूरे महीने में 30 दिन भक्त लोग चलते हुए सारी लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये गौड़ मंडल है। जैसे वो ब्रज मंडल है वृंदावन, वैसे ये क्या है? गौड़ मंडल है। गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार हय ब्रज भूमि वास। ऐसे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा है कि ये जो नवद्वीप मायापुर की ये जो महाप्रभु की लीला भूमि है ये साक्षात वृंदावन की लीला भूमि है, ये जिसने समझ लिया है तो ऐसे व्यक्ति को शाश्वत रूप से भगवान का जो वृंदावन धाम है वहाँ भगवान कृपा करके निवास प्रदान करते हैं। तो ऐसा ये जो स्थली है जिसकी सर्वप्रथम परिक्रमा की थी नित्यानंद प्रभु ने, और नित्यानंद प्रभु के साथ थे जीव गोस्वामी। 6 गोस्वामियों में से एक है जीव गोस्वामी, जो नित्यानंद प्रभु खुद उनको ये 2 ही लोग परिक्रमा के लिए निकले थे। नित्यानंद प्रभु पूरे गौड़ मंडल में उनको घुमा रहे थे, अलग अलग स्थानों में जाकर उस स्थान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो नवद्वीप धाम महात्म्य एक पुस्तक है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी थी, जिसमें ये सारे जितनी लीला स्थलियां हैं चैतन्य महाप्रभु के धाम की उन सब का वर्णन है, उन सब की कथा है। तो उसमें वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ सुवर्ण विहार से चलते हुए इस स्थान में आते हैं और यहाँ आकर इतना कीर्तन करते हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसे कहा गया है उस कीर्तन के द्वारा यहाँ के जो देवी देवता गण है, क्योंकि ये देवपल्ली इसलिए बोला गया है क्योंकि सारे देवतागण स्वर्ग आदि अपने अपने स्थान छोड़कर ब्रह्मा शिव जी सब आकर कहा रहे थे इस स्थान में। हमारे पीछे ही जलाशय है मंदाकिनी नदी का, वो एक बड़ा सा सरोवर है, उस तरफ मंदाकिनी नदी बहती है। तो ये सारे देवताओं ने यहाँ अपने घर बनाए थे। सारे देवताओं ने छोटे छोटे टीले थे जहाँ देवता लोग आकर बड़े बड़े घर महल बनाकर यहाँ रह रहे थे, क्योंकि इस स्थान में कौन आ गए थे? साक्षात भगवान नरसिम्ह देव यहाँ आ गए थे। तो ऐसे देवतागण भी यहाँ आकर निवास करते हैं नवद्वीप मायापुर धाम में। और नित्यानंद प्रभु जब आए तो उन्होंने कीर्तन किया। एवं महाप्रभु कई बार इस स्थान में भ्रमण करते थे और चैतन्य महाप्रभु उदंड कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु के कीर्तन से आनिया प्रेमेरा वन्या सवा के डुबाए। तो प्रेम की जो बाढ़ है चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे
और पतित से पतित व्यक्ति को कीर्तन की बाढ़ में डुबो दिया था। तो हमारे जीवन का सफलता क्या है कि भगवान के नाम संकीर्तन की बाढ़ में हम स्वयं को डुबो दें। हाँ, तब हम वास्तव में हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कृतार्थ कहलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ देवतागण सब कीर्तन में भाग लिए और कीर्तन में वो डूब गए नाम कीर्तन सुनते सुनते। हाँ, तो ऐसे देवतागण महाप्रभु के द्वारा, नित्यानंद प्रभु के द्वारा नाम कीर्तन यहाँ सुनते हैं। और बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर जिनके घर में हम जाने वाले हैं, हमारे संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने वास्तव में नवद्वीप धाम को उजागर किया है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर नरसिम्हदेव को प्रार्थना करते हैं। कोई पूछे कि अरे नरसिम्हदेव को क्या प्रार्थना करें? प्रहलाद महाराज ने तो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थना की है जो हमें सिखाई है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कब वो दिन आएगा मैं नरसिम्हपल्ली इस स्थान में पहुंचूंगा और यहाँ पहुंचकर यहाँ की जो मिट्टी है उसमें लुढ़क जाऊंगा, लोटपोट हो जाऊंगा, क्योंकि साक्षात नरसिम्हदेव के चरण यहाँ पड़े हैं, नरसिम्हदेव चले हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सारे देवतागण यहाँ आए हैं। तो ऐसे इस स्थान में जाकर कब मैं लोटपोट हो जाऊंगा तो सारा मेरे शरीर में वो सारी मिट्टी लग जाए, उनकी जो चरण धूली है वो मेरे शरीर में लगे, ऐसी वो कामना करते थे। और वो कहते थे कि मैं यहाँ आकर कब नरसिम्हदेव मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे शुद्ध कर देंगे। और वो इच्छा करते थे कि नरसिम्हदेव मुझे शुद्ध करके कब मुझे कृष्ण की सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए यही ऐसा स्थान है जहाँ बल्कि राधा कृष्ण की सेवा कभी ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने नरसिम्हदेव से मांगी हो। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे हैं, जब यहाँ आते हैं तो नरसिम्हदेव को कहते हैं कि मुझे है नरसिम्हदेव आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे किसकी सेवा प्राप्त हो जाए? राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाए। तो हमारा जो संप्रदाय है वो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए है, जिसको सर्वोच्च सेवा कहलाई जाती है। और उसमें भी हम जिस संप्रदाय में स्थित है उसमें राधा रानी की श्रेष्ठता है, क्योंकि राधा रानी के मनोभाव को समझने के लिए ही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए केवल ये समझने के लिए कि राधा रानी सेवा करके, मेरी सेवा करके क्या आनंद अनुभव करती है और मुझे देखकर मेरे सौंदर्य का पान करके उनको कितना आनंद अनुभव होता है और मेरी सुंदरता क्या कितनी अधिक है, उसको भी भगवान जानना चाहते थे। तो इस प्रकार से राधा रानी की सेवा भावना को समझने के लिए जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये भगवान कहाँ समझे कि मुझे राधा रानी का भाव धारण करना है? द्वारका में जाकर समझे थे, क्योंकि जब भगवान द्वारका में निवास कर रहे थे तो उस समय एक दिन, क्योंकि कृष्ण द्वारका में रहते हैं तो सारे अलग अलग रानियों के महल में निवास करते हैं, 16,108 रानियों के घर में निवास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज इसके घर कल उसके घर, नहीं, एक ही साथ भगवान अपना विस्तार करके निवास करते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जा रहे थे भगवान। तो रुक्मिणी तैयार हो रही थी और रुक्मिणी ने भगवान अभी आएंगे सुबह सुबह, तो उनके लिए चरण धोने के लिए जल की व्यवस्था की, फूलों का श्रृंगार आदि किया और बहुत सारी व्यवस्था की। तो कृष्ण आते हैं और उनको एक सुंदर सिंहासन पर रुक्मिणी देवी बिठाती है और जैसे बिठाती है उनके चरण अपने हाथ में लेती है और चरणों को लेकर उसका प्रक्षालन करने लगती है और चरणों को लेकर इतना क्रंदन करने लगती है, इतना रोने लगती है। कभी उस चरणों को अपने छाती में लगा रही है, कब भगवान के चरणों को अपने माथों में लगा रही है। इस प्रकार से चरणों को हाथ में पकड़ के रोते जा रही है। इतनी आंसुओं की धारा बह रही थी। तो उस समय कृष्ण कहते कि हे रुक्मिणी क्या हुआ तुम्हें,
क्या मैंने तुम्हारे साथ एक बार जब मजाक किया था, मजाक मजाक में कहा था, अरे तुमने गलती कर दी मुझसे शादी करके, मैं तो साधारण ग्वाला रहा, तुम्हें तो किसी बड़े राजा महाराजा से शादी करनी चाहिए थी। हाँ, तो पहले का ऐसा संवाद हुआ था जिसके द्वारा जिस सुन के ही रुक्मिणी को मूर्छित हो गई थी। तो अभी भी गुस्सा है क्या? इस कारण से तो नहीं रो रही हो? तो रुक्मिणी कहती है नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं और आप समझ नहीं सकते मैं क्यों रो रही हूं। तो रुक्मिणी देवी कहती है कि आपके जो चरण है ना, इनकी जो सेवा करके जो आनंद की अनुभूति होती है वो आप नहीं समझ सकते। उनकी सेवा, चरणों की सेवा करके मैं जो आनंद अनुभव कर रही हूं, इस कारण से मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो रुक्मिणी कहती है कि आप तो सारे जगत की हर चीज को जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप एक चीज को नहीं जानते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। मेरा नाम विष्णु है और विष्णु शब्द का अर्थ है जो हर जगह वास करता है, इसलिए उनको विष्णु कहा गया है। मैं तो हर जगह है, इसलिए मैं तो हर चीज को जानता हूं, और आप कह रहे हो कि आप एक चीज नहीं जानते। तो रुक्मिणी कहती है कि आप ये नहीं जानते कि आपके चरण कमलों की सेवा करने से एक भक्त कितना बड़ा आनंद अनुभव करता है, ये बात नहीं आप जानते। इसके लिए क्या होना होगा? भक्त का हृदय धारण करना पड़ेगा। किसका हृदय? और आपको भक्त बनना पड़ेगा। कृष्ण को कहा, कृष्ण कहते अरे ये बात मैंने पहली बार सुनी है, मैंने कई चीजें सुनी है लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूं कि भक्तों को भी मेरी सेवा करके आनंद अनुभव होता है। वो आनंद को मुझे अनुभव करना है तो मुझे भक्त बनना पड़ेगा। कहते रुक्मिणी और बताओ और बताओ, तो कौन सा भक्त बनना पड़ेगा? तो रुक्मिणी कहती है कि आपको राधा रानी के हृदय को धारण करना पड़ेगा, और तब आप समझ सकोगे कि भक्ति क्या है और भक्ति का दिव्य आनंद क्या है। तो ये जब द्वारका में सुना, उसी क्षण कृष्ण स्तब्ध हो जाते हैं, और तब कृष्ण सोचते हैं कि मुझे क्या बनना पड़ेगा? अभी भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए उस क्षण तुरंत उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया रुक्मिणी आदि के समक्ष वहां द्वारका में। और फिर भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी, आगे चलकर कलियुगा के शुरुआत में ही मैं, मेरा जो नित्य शाश्वत धाम है नवद्वीप मायापुर, वहां प्रकट होऊंगा, एक भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा, और मेरा नाम क्या होगा? गौरांगा। गौरांगा, गौरांगा। तो रुक्मिणी को ये संवाद भगवान ने बोला है वहां द्वारका में कि मैं आगे चलकर प्रकट होऊंगा नवद्वीप मायापुर में, और मेरा नाम गौरांग होगा। गौर हरि, गौर हरि, सब लोग मेरे नाम का उच्चारण करेंगे। और हे रुक्मिणी देवी, जिस प्रकार से आप क्रंदन कर रही हो ना, ब्रज में राधा रानी मेरे वियोग में जो क्रंदन करती है, रोती है, वैसा ही मैं क्या करूंगा? निरंतर क्रंदन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये विरह के विग्रह है। कृष्ण के प्रति कैसे विरह होना चाहिए, सेपरेशन। जैसे इस भौतिक संसार में एक युवक एक युवती प्रेम करते हैं, हाँ, वो जब दूर होते हैं उनका लगाव कितना घनिष्ठ होता है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, देते तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा दिखावा करते हैं, दोनों स्वार्थी होते हैं। वो कहेंगे आई लव यू, लेकिन प्रेम किसी का नहीं है। जब तक एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, डिमांड पूर्ति करता रहेगा, हाँ, जो पति है या पत्नी है, तब तक प्रेम है। बाद में प्रेम क्या होने लगता है? कम होने लगता है। 6 महीने शादी के 6 महीने के बाद प्रेम पूरा कम होता है। प्रभुपाद कहते बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रेम की धारा और कम हो जाती है। तो इस संसार में प्रेम है ही नहीं। इस संसार में ये दिखावे का प्रेम है, और जिसको काम कहा गया है। हाँ, काम मीन्स भौतिक इच्छाएं, ये काम है, लेकिन जिसको प्रेम का नाम दिया है, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा, तारे बलि काम, कि स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने की जो भावना है,
उसको काम बोला गया है। और कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना उसे क्या बोला गया है? प्रेम बोला गया है। तो प्रभुपाद कहते थे इस संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम एक ही है। माता अपने बालक से जो प्रेम करती है ना, वात्सल्य का, वो थोड़ी सी झलक इस संसार में है। लेकिन आज माताएं भी क्या करती हैं? बच्चा जन्म देने से पूर्व ही उसको मारने के लिए तत्पर रहती हैं। तो उसमें भी प्रभुपाद कहते हैं स्वार्थ आ गया है कलियुगा में। तो लेकिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम पुरुषोत्तम है, उन्होंने वास्तविक प्रेम कृष्ण से कैसे करें उसकी शिक्षा दी है। इसलिए तो इस धाम में अवतरित होने का ये भी एक कारण है चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देकर चले गए और उन्होंने क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो द्वापर युग के बाद 5000 साल अभी हो गए कृष्ण गीता का उपदेश देकर, कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर रहा था, कोई उनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहा था। तो कृष्ण सोचे वो गोलक वृंदावन में कि अरे मैंने इतना बड़ा प्रवचन दे दिया लेकिन कोई मेरी शरण नहीं ग्रहण कर रहा है। कृष्ण कहने लगे केवल बोलने से नहीं चलेगा, करके भी दिखाना पड़ेगा। जैसे हम कहेंगे गुड़ नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, और हम खुद गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो उसी प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि मैंने बोला मेरी शरण ग्रहण करो, कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण कहते हैं तो फिर कृष्ण सोचते हैं कि मुझे जाकर खुद भक्त बन के आचरण करके सिखाना होगा कि भक्ति कैसे की जाती है। तो वही कृष्ण आते हैं कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वही कृष्ण के लिए रोते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। इसलिए बोलते हैं कृष्णा क्राइंग फॉर कृष्णा इज चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? जो कृष्ण किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए रो रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं जिनको प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है। और उन्होंने यही शिक्षा दी है कि वो कहते हैं दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। वो कहते हैं भक्तों मुझे आपका सेवक बना दो, लेकिन मुझे सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? वेतन चाहिए, सैलरी चाहिए। आज इस संसार में हम किसी के लिए कुछ करते नहीं है, कुछ करते हैं तो उसके पीछे हेतु होता है, स्वार्थ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं भी सेवक बनना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दास बनाओ, लेकिन सैलरी के रूप में क्या दो? देह प्रेम धन। क्या दे दो? प्रेम धन दे दो, जो सर्वोच्च है, जिस प्रेम धन के लिए देवतागण यहाँ आकर बैठे थे। तो ऐसा ये स्थल है और ये धाम केवल कृष्ण प्रेम दे सकता है। तो ऐसे धाम में आज आखिरी दिन है, भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए सदैव कि हमें हे कृष्णा अभी जीवन खत्म होने जा रहा है, आप मेरे ऊपर यही कामना करो कि मेरे हृदय में केवल आपके प्रेमा भक्ति के अलावा अन्य कोई भौतिक इच्छा नहीं आनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यही तो सिखाया है, न धनम न जनम न सुंदरे कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताल भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे कृष्णा आप मुझे आपकी अहेतु की भक्ति दो, मुझे कोई हेतु नहीं है आपकी सेवा के बदले। तो इस प्रकार से, और वही भावना प्रहलाद महाराज ने यहाँ व्यक्त की है। तो ऐसा ये स्थल है जहाँ साक्षात नरसिंह भगवान आए हैं। नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, और हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात नरसिंह देव कहाँ पधारे? इस स्थान में जहाँ आप बैठे हो। हाँ, तो ऐसे जो नरसिंह देव यहाँ आते हैं और यहाँ आकर विश्राम करते हैं। जब नरसिंह देव आए उन्होंने विश्राम किया, और इधर ही जहाँ गाड़ियां पार्क किया उसके साइड में वो जो जलाशय है, सरोवर है, वहां नरसिंह देव ने अपने नाखून क्या किए थे? धोए थे, क्योंकि अभी वो ऑपरेशन करके आए थे। किसका ऑपरेशन किया था? हाँ, पहला ऑपरेशन था। और वो
ऑपरेशन थिएटर बंद नहीं था, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। तो ऐसे नरसिम्हा देव क्या करते हैं, हमारे भौतिक इच्छाओं का ऑपरेशन करते हैं। हमारे हृदय में क्या है, भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। जहां कृष्ण होने चाहिए वहां क्या है, इस संसारिक जीवन को भोगने की बहुत बलवती हजारों इच्छाओं ने हृदय को भर डाला है, जो स्थान कृष्ण के लिए है। तो नरसिम्हदेव वो डॉक्टर हैं जो क्या करते हैं, हृदय का ऑपरेशन करते हैं। पहली सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी किसने की है, तो वो किसने की है, नरसिम्हदेव ने किया। पहला पेशेंट कौन था, हाँ, तो हिरण्यकशिपु पहले पेशेंट थे। और हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, भगवान के अपने पार्षद थे। भगवान उन्हीं के साथ अपनी लीलाएं करते हैं जो उनके भक्त हैं। क्योंकि आपने सुना है, जब जय विजय आध्यात्मिक वैकुंठ जगत से इस संसार में आए थे, क्योंकि जब चार कुमार जब वैकुंठ गए, कई द्वार पार के 7वें द्वार में जब पहुंचे, तो वहां जो सिक्योरिटी चौकीदार के रूप में भगवान के सेवक थे जय और विजय, उन्होंने कहा, अरे बच्चों, क्योंकि 4 कुमार हमेशा छोटे से बच्चे हैं, कोई कपड़े नहीं पहनते, अरे बच्चों कहां जा रहे हो अंदर, आपको यहां जाने नहीं देंगे अंदर। तो ये चतुर कुमार ब्रह्मा के सर्वप्रथम पुत्र हैं, प्रथम जीव हैं। तो उनको मना किया और उन्होंने फिर उनको शाप दिया कि आप यहाँ योग्य नहीं हो वैकुंठ में रहने के। वैकुंठ में तो कोई ईर्ष्या और द्वेष आदि तिरस्कार आदि को स्थान नहीं है, और आप लोग क्या हो, यहाँ मतभेद कर रहे हो, जिसके कारण आप जाने नहीं दे रहे हो। तो उन 4 कुमारों ने उनको शाप दिया और कहा कि आप क्या करोगे, इस संसार में आसुर बन के, राक्षसी आसुर बन के जन्म ग्रहण करोगे। हाँ, 3 जन्म ग्रहण करोगे। हाँ, तो पहले जन्म में वो आए थे कौन से रूप में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। फिर आए थे रावण और कुंभकर्ण के रूप में, फिर आए थे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और कलियुगा में नवदीप धाम में वो आए थे, 4था जन्म लिया था, जगाई और बधाई के रूप में। फाइनली उनको कृष्ण प्रेम किसी ने दिया, तो किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने। बाकी सारे अवतारों ने उनका ऑपरेशन ही किया है, उनको कोई कृष्ण प्रेम नहीं दिया है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उनको कहाँ आना पड़ा, फिर से इस जगत में आना पड़ा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का वर्णन हमने कल सुना कि उन्होंने जब महाप्रभु ने चक्र को बुलाया कि चक्र आओ, और इनको काटने के लिए बुलाया जगाई मदाई को, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु आपका अवतार जीवों को मारने के लिए नहीं हुआ है, बाकी सारे अवतार यही इसी के लिए आते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए और आसुरों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपका अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है, इनको तारने के लिए हुआ है, शुद्ध करने के लिए हुआ है, और इनको कृष्ण प्रेम देने के लिए हुआ है। बाकी 3 जन्मों में ये जय विजय आसुर बने, तो उनको भगवान राम ने मारा, कृष्ण ने मारा, नरसिम्हदेव ने भी क्या किया, मारा, और वराह ने भी मार दिया उनको। तो लेकिन वही जो भगवान है इतने दयालु हो जाते हैं उन दोनों के ऊपर कि उनको कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ऐसे जो हिरण्यकशिपु कितने क्रूर आदि थे, आप भागवतम में सुनते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा भागवतम में कृष्ण लीला के बाद किसी लीला को और किसी भक्त का वर्णन विस्तार से किया है तो वो प्रहलाद महाराज है, क्योंकि वो महाभागवत है। बाल्यकाल से ही इतनी उदंड भगवान के प्रति भक्ति, कौमारम आचरतः प्राज्ञ। वो कहते हैं कुमार अवस्था से 5 साल की आयु हो जाए तुरंत कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, बाकी कोई अन्य चीज की इतना विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते वो अति दुर्लभ है। क्योंकि वो कहते 100 साल की आयु है, उसमें से भी 50 साल तो सोने में चले जाते हैं,
फिर रात को सोने के बाद दिन में भी सोता रहता है व्यक्ति। कलयुग के जीव कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुख किसमें है? किसमें है? सोने में है। गोल्ड में तो है ही सुख, और दूसरा ये वाला सोना, निद्रा वाला। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 50 साल आप सोने में गवाते हो, 50 साल आपके पास बचते हैं, और उसमें में बुढ़ापे में आखिरी जो 20 साल या 15 साल चले जाते हैं, बाल्यकाल में 10 साल चले जाते हैं, तो आपके पास लगभग 10-15 साल बचते हैं। उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, कमा रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, कितना सारा कार्य करना पड़ रहा है, और फिर कृष्ण के लिए कोई समय हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बाल्यकाल से, बाल्यकाल में जैसे 5 साल की आयु हो। इसलिए नरसिम्हा देव की जो कृपा है ना, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा है, और इस्कॉन के बच्चों के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस्कॉन में बच्चा जन्म लेता है, कुछ आए ना आए, सबसे पहले किसका आरती बोलेगा? किसका आरती बोलेगा? उसको कुछ दूसरा याद नहीं होता है, सबसे पहले आरती जो याद हो जाती है वो किसकी है? नरसिम्हा देव की। तो नरसिम्हा देव इतने कृपाद्र हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनका एक छोटा सा भक्त था, उनका नाम क्या था? प्रहलाद महाराज। इतने छोटे से थे, जिनकी कथा चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। कितनी बार? 100 बार। इसलिए कहा गया है कृष्ण की कथा ये अमृत से भी मीठी है। हमें हजारों बार की रिपीटेड वही चीजें सुनने को मिली। जो जितना शुद्ध है ना, वो उतना हृदय में आनंद की अनुभूति करेगा उन्हीं चीजों को श्रवण करने के बाद। तो ऐसे जो प्रहलाद महाराज हैं, बाल्यकाल से इतना अनुराग कृष्ण के प्रति उनका कि जिसकी कोई तुलना नहीं है, और वो भी एक आसुर परिवार में जन्म लिया है, हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति अनुराग। क्यों? क्योंकि उनकी जो माता है, उन्होंने जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे, तो उनको नारद मुनि का आश्रय प्राप्त हुआ था। क्योंकि देव इतना आतंक, ये सबसे पहला आतंकवादी तो यही है। कौन? हिरण्यकशिपु। इतना आतंक त्रिभुवन में मचाया था, अपना भ्रुकुटी हिलाता था तो सारे ब्रह्मा सभी देवी देवता का आके उनका गीत गाते थे। नारद मुनि नारायण नारायण जपना छोड़ दिया था, हिरण्यकशिपु के नाम का जप करना पड़ता था। सारे देवतागण लाइन में खड़े होते थे, पृथ्वी देवी सब कुछ उनको अर्पित करती थी। स्वर्ग सागर को रत्नाकर कहा जाता है, सारे रत्न लाकर अर्पण करते थे उनके चरणों में। सारे त्रिभुवन में उनका साम्राज्य था। ऐसे जो भयावह हिरण्यकशिपु थे, उनके परिवार में उनका इतना आतंक था कि सब त्रस्त हो गए थे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कुछ करिए। भगवान ने कहा कि एक उनका ही घर में पुत्र जन्म लेगा प्रहलाद, और जब वो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के प्रति अपराध करेगा, क्योंकि वो मेरा महान भक्त होगा, भक्त के प्रति कुछ अपराध करेगा तो उसका विनाश निश्चित है, ऐसे भगवान ने कहा। तो देवतागण शांत हो जाते हैं। तो कयादु इनका आश्रय लेती है, हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए जाते हैं, और जो उनकी पत्नी है कयादु, बल्कि देवतागण तो कयादु जब गर्भवती थी कहा कि बाप इतना भयानक है तो बेटा बहुत खतरनाक होगा, उसको मारने के लिए देवतागण आए थे, कयादु को पकड़ के ले जा रहे थे। लेकिन नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, ये जो है ना कयादु, इसके गर्भ में महाभागवत भक्त है। देवतागण प्रणाम करते हैं, कयादु की परिक्रमा करते हैं और अपने स्थान में चले जाते हैं। तो नारद मुनि अपने आश्रम में लेके आते हैं कयादु को, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, और नारद मुनि कृष्ण कथा सुनाते रहते हैं। अन्य उनके आश्रम में लोग थे, तो कयादु माता बैठकर श्रवण करती थी, और इतना श्रवण करती थी, इतना कि अंदर उनके पेट में बैठे हुए प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? कृष्ण कथा को सुन रहे थे। इसलिए कहा गया है माताएं जब गर्भवती होती है तो उनको क्या करना चाहिए? मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए, और कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। जितना अधिक वो भक्ति करेगी, सारे संस्कार किस पर चले जाते हैं? पुत्र पर चले जाते हैं। अभी माता ही बैठी है मोबाइल के गोगलिया ऐसे
तो ये करते हुए तो बच्चा जन्म लेते पूछेगा मोबाइल कहाँ है, बाहर आते पूछेगा क्या। इसलिए आजकल के हम लोगों को मोबाइल का इतना ज्ञान नहीं है। बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले उसको सारे उसके जो चीजें है ना मोबाइल की, वो सारे फंक्शन पता रहते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि इतना सुना उन्होंने कि प्रहलाद महाराज जन्म लिए तो बचपन से ही कृष्ण कथा इतना ज्ञान उन्होंने दे दिया ना। भागवतम का 7वां स्कंद देखेंगे, आश्चर्य करते हैं। जब वो बोलते थे प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, तो मित्रों ने कहा अरे तुम्हारी आयु और हमारी आयु सेम है, तुम ये इतना कहां से सीख के आए हो, जानते हो। कहते हैं कि मैंने कहां से सुना था, नारद मुनि से अपनी माता के गर्भ के अंदर बैठकर सुना था। तो मतलब ये जो कृष्ण कथा का श्रवण है वो सुनने के लिए कोई संसार में बाधा नहीं है, केवल इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद कहते थे क्या भागवत सुनने के लिए तत्पर हो तो मैं खुद फ्लाइट बुक करके आपके पास चला जाऊंगा और आपको भागवत सुनाऊंगा, ऐसे प्रभुपाद कहते थे। केवल आप सुनने के लिए क्या होने चाहिए? तैयार होनी चाहिए। क्योंकि कलियुगा के जीवों का जो कल्याण है वो केवल कृष्ण कथा श्रवण से ही होने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। कलियुगा में 2 चीजें पावरफुल है, एक है श्रवण करना और दूसरा है कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज मुझे बहुत पसंद करते थे एक चीज के लिए। बल्कि प्रभुपाद को जब एक बार पूछा, प्रभुपाद अब इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? प्रभुपाद कहते हैं क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज से बहुत अच्छी तरह से सुना है। यही है योग्यता। कृष्ण का गुणगान करना है तो कृष्ण के बारे में क्या करना होगा? सुनना होगा। और श्रवण से ही भक्ति की शुरुआत होती है और व्यक्ति आगे श्रवण के माध्यम से ही बढ़ता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज ने कहा क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से सुना था। और ऐसे जो उनको हिरण्यकशिपु बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं और वहां बोर्डिंग स्कूल में डालकर जब वो एक दिन वापस आता है घर में प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछते हैं, बच्चे हे प्रहलाद क्या सीखा होगा? आप स्कूल गए थे, आप क्या सीख कर आए हो? तो उन्होंने कहा कि जो ग्रह अंधकूपम में है और इस संसार में जो दुख कष्ट आदि झेल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ छोड़कर वृंदावन वन का गमन करना चाहिए, हरि में आश्रय, हरि का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो सही नहीं सीख रहा है, मेरा बच्चा स्कूल में जाके हरि के बारे में सुन रहा है। टीचर को बुलाकर हिरण्यकशिपु डांटते हैं, कहते ठीक से इसको शिक्षा दो। हाँ, फिर टीचर्स ले जाते हैं। जब अगली बार आता है तो हिरण्यकशिपु फिर से गोद में लेकर कहते बताओ जो सबसे श्रेष्ठ चीज स्कूल में क्या सीख के आए हो? तो उन्होंने तुरंत एक श्लोक बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उन्होंने कहा मैं विष्णु का श्रवण कीर्तन, ये जो नवदा भक्ति है ना, ये सीख कर आया हूं। जो कोई व्यक्ति नवदा भक्ति करेगा उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही ये सुना मेरे बच्चे को क्या हो गया है, फुटबॉल की तरह उन्होंने पकड़ा हिरण्यकशिपु ने, ऐसे फेंक दिया नीचे। उन्होंने कहा चंदन का ये जो वन है उसमें एक कांटे का वृक्ष आया है। अब ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति वाला परिवार था, उसमें ये चंदन का वृक्ष तो कौन था? प्रहलाद महाराज थे। लेकिन वो कह रहे हम सारे चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन कांटे का वृक्ष कौन है? प्रहलाद है। तो इतने शत्रु थे ये, क्योंकि उनके भाई जो हिरण्याक्ष है उनको भगवान ने वराहदेव के रूप में आकर उनको मार दिया था। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के शत्रु थे। तो जब ऐसे प्रहलाद महाराज को कई प्रकार से उन्होंने कष्ट दिया, यातनाएं दी, सारी कथा आपने कई बार सुनी है।
और उनको हाथी के नीचे मारने का प्रयास किया, सांपों के बीच में डाला, आदमी के आग में डाला, सब उपाय किए, लेकिन प्रहलाद महाराज कैसे थे? सुरक्षित थे। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहा करते थे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि किसी की रक्षा करना चाहेंगे ना, इस संसार में उसको कोई मार नहीं सकता। और कृष्ण किसी को मारना चाहे ना, किसके पीछे हाथ धोकर लगेंगे ना कृष्ण, कोई इस संसार में उसको बचा नहीं सकता। तो सबसे अच्छा क्या है? किसकी शरण ग्रहण की जाए? कृष्ण की। और कैसे शरण ग्रहण करें? हरे कृष्णा कृष्णा जोर से हरे हरे राम तो प्रहलाद महाराज ने भगवान की जो शरण ग्रहण की थी ना, शरण ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहने के लिए चले जाओ या वन में गमन करो, ऐसा कुछ नहीं है। स्थाने स्थिता तनुवांग मनो भी, भागवतम में कहा गया है, जिस स्थान में आप हो वहां रहो, लेकिन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम इनका गुणगान करो। कितनी चीजों का? 5, नाम रूप गुण लीला और धाम, इनका गुणगान करो, उनके बारे में सुनो, उनके बारे में बोलो। ये करने मात्र से आप कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुके हैं। तो ऐसे जो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज ने भगवान के नामों का सहारा लिया, भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। और जब भी अपने मित्रों से मिलते थे, उनके साथ सबको कृष्ण कथा सुनाया करते थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान के रक्षा उन्होंने स्वीकारी थी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी मेरी सेवा कर लेता है, कृष्ण कहते हैं, उसको मैं महान से महान भय से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान का आश्रय लेते हैं। और फिर एक दिन पूछते हैं कि अरे, उनको निकट लिया, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? बड़े बड़े देवता लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मेरे घर का छोटा सा बच्चा मुझसे डरता नहीं है। कहते आपको जिससे शक्ति मिलती है ना, प्रहलाद कहते हैं, उनसे मुझे भी शक्ति प्राप्त हो रही है। भगवान तो गुणगान अपने पिता के सामने करने लगे, और पिता कहने लगे, आप कह रहे हो ये आपके भगवान है, सब जगह है, तो बताओ क्या यहाँ भी है, इस कमरे में है? हाँ, तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं है, भगवान मेरे जो भगवान है वो इस खम्भे में भी है। तो ऐसे कहा जाता है कि अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान तुरंत खम्भे में जाकर बैठ गए, क्योंकि सेवक, भक्त के सेवक कौन बन जाते हैं? हाँ, भगवान अर्जुन के लिए रथ चलाते हैं, ड्राइवर बनते हैं, सारथी बनते हैं। तो सारा द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर उसकी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान है, क्या कर जाते हैं, वो तत्पर हो जाते हैं। बल्कि इन्होंने ब्रह्मा से तो वरदान मांगा था तपस्या करके 60,000 साल, और इतने तपस्या की घुटने अपने अंगूठे पर ही खड़े थे, और पूरे शरीर में मांस बचा नहीं था, इतनी तपस्या की थी, केवल हड्डियां थी और प्राण था। जब ब्रह्मा आ गए तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल डाला, तो पूरे से सुंदर उनका बॉडी तैयार हो गया हिरण्यकशिपु का। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मृत्यु नहीं चाहिए। हम सब भी सभी उसी का ही तो प्रयास कर रहा है इस संसार में जन्म लेके मृत्यु तक एक ही प्रयास चल रहा है कि मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन हम सब धीरे धीरे ये जो काल सर्प है उसके मुंह में चले गए हैं। हाँ, जैसे सांप एक मेंढक को खाता है, धीरे धीरे अंदर निगलने लगता है ना, फिर भी एक जो मेंढक है आधा शरीर में घुसा है उसके मुंह में सांप के, लेकिन फिर भी अपनी जीभ बाहर निकल के ऐसा ढूंढता है क्या है खाने के लिए। हाँ, तो उसी प्रकार से जो मनुष्य है ना, उसकी आयु हम 40 साल के हो गए, 50, 60, 70, 80, मानो वो काल सर्प ने हमें निगल लिया है, फिर भी थोड़ा सा इस संसार में ढूंढ रहे हैं अपनी जीभ बाहर निकाल के, और क्या भोग करने के लिए है, और क्या है इस जगत में आनंद उठाने के लिए।
लेकिन ये सोचते नहीं है कि मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे वो कहते थे जीवन में दो चीजों का सदैव स्मरण करो। एक है मृत्यु, क्या है? एवरीडे, वो कहते रोज प्रतिक्षण देखो अपने मृत्यु को। और दूसरा है कृष्ण के नामों का स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब मृत्यु को सामने हर क्षण देखेंगे तो हमें अर्जेंसी महसूस होगी, तीव्रता, कि मेरे पास समय कम है, मुझे हरि नाम लेना है सदैव, कृष्ण कथा सुननी है, गीता भागवत को पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। एक एक दिन उसका मूल्यवान हो जाएगा, वो कृष्ण की सेवा में लगेगा। और जब हरि नाम लेगा व्यक्ति तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि अंत काल में उसको कृष्ण स्मरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्मरण रखना चाहिए। तो ऐसे जो हिरण्यकशिपु है, पूरा प्रयास किया, इससे नहीं मरना चाहिए, उससे नहीं मरना चाहिए, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, इधर उधर जितना बुद्धि था पूरा लगा दिया। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और फिर भगवान जब आ गए ना, बुद्धि देने वाले कौन है? कृष्ण है, उनसे बढ़कर क्या सोच सकते हो। और जब इन्होंने बोला कि मेरे प्रभु तो कम्बे में है, यहाँ तुरंत इन्होंने गदा उठाई और गदा का जैसे प्रहार किया, तुरंत बाहर कौन आ जाते हैं? नरसिंहदेव के। नरसिंहदेव हजारों उनके हाथ थे, आ गए और इतना बहुत जोर से गर्जना करते हुए आए। और ये डर गए, वो सोचने लगे मैंने तो अपने महल का कंस्ट्रक्शन अपने आंखों के सामने किया था। हाँ, खंबे में मैं तो सीमेंट सब कुछ डाल रहा था, मार्बल भी इतना लगाया, लेकिन ये अलग सा प्राणी अंदर कैसे था, जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, सुना नहीं। सिंह का ऊपर गर्दन है और मनुष्य का शरीर है, बड़ी बड़ी नाखून है। ये ऐसा व्यक्ति ना सुना ना पढ़ा ना कुछ, इस त्रिभुवन में ऐसा प्राणी नहीं है। ये ऐसा 84 लाख जो योनियां है ना, उसमें से बाहर है, वो सोचने लगा। तो फिर जैसे ही भगवान ने देखा और फिर ये भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। पहले तो उनके थोड़े सैनिक आक्रमण करते हैं, भगवान एक एक को टुकड़े टुकड़े करके विनाश कर देते हैं और युद्ध कर लेते हैं हिरण्यकशिपु के साथ। मारने से पहले जैसे चूहे के साथ खेलती है ना बिल्ली, वैसे भगवान कहते चलो अभी थोड़ा सा खेल लेता हूँ। और खेलने के बाद भगवान वहां ही बैठ गए उनके महल के दरवाजे में। और फिर जैसे लैपटॉप होता है ना, लैप के ऊपर टॉप रखते हैं हम, ये पहला लैपटॉप है मानो, भगवान ने अपने गोद में ले लिया उनको और गोद में लेकर पहला ऑपरेशन कर दिया। क्योंकि सारी समस्या हृदय में है। कहाँ है? हृदय ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हृदय में कृष्ण हो तो फिर सारी चीजें उचित है। तो तुरंत ही उनके हृदय को ऑपरेशन कर दिया, हृदय में। और भगवान ने देखा इतना, उनको मार तो दे दिया, और फिर भगवान ने देखा इतना बड़ा कार्य किया है, कोई माला लेकर नहीं आया मेरे लिए। तो भगवान ने सोचा चलो अभी माला ने तो उसकी आंतड़ियां निकाली बाहर और क्या कर दिया, खुद ही माल्य अर्पण कर दिया, खुद कोई माला धारण की। और सारे देवतागण सामने देख रहे हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं। और लक्ष्मी भी, उनकी जो पत्नी है भगवान की, वो भी खड़ी है। और फिर भगवान बिल्कुल तत्पर हो गए और देखने लगे सबको, बड़े क्रोध में थे। ऐसा क्रोध कभी प्रकट नहीं किया था भगवान ने। और सब देवताओं की ओर देख रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, प्रहलाद भी थे, लक्ष्मी भी थे। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के आगे जाए, उनको थोड़ा शांत करें। तो ब्रह्मा जी और शिव जी कहते हैं कि देखो आप पत्नी है, आप पति को अच्छी तरह से समझती हैं, आप जाइए पहले। कहते आज उनका मूड खराब है। लक्ष्मी देवी क्या कहती है, आज मूड खराब है, सामने नहीं जा सकती मैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो अभी हमारे तो हिम्मत है ही नहीं, किसको आगे करते हैं, प्रहलाद महाराज को, कि प्रहलाद आप चले जाओ। और प्रहलाद खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसे कहा गया है साधु को मिलने के लिए, गुरु को मिलने के लिए
और आप भगवान का मंदिर जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे हम खाली हाथ जाते नहीं, मोबाइल ही हाथ में होता है, हाथ भर भर के पहुंचते हैं गुरु के पास, साधु के पास, मंदिर में। तो ऐसे कहा गया है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले जगन्नाथ की स्थापना की और बहुत सिंपल स्थापना की हो, और वहां नए सारे अमेरिका विदेशी लोग थे। कहा कि प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ के पास आप आओगे ना, खाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आओ, फूल लाओ, कुछ ना फ्रूट लाओ, कुछ ना कुछ लाओ, क्योंकि कृष्ण गीता में भी कहते ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उससे क्या होता है, देने से आदान प्रदान होता है। भगवान कहते इतने प्रेम से मेरे लिए जल लेके आ गया, इतने प्रेम से मेरे लिए तुलसी पत्र ला दिया, फूल ला दिया, तो भगवान भी क्या करते हैं, उससे आदान, एक रिलेशन बनता है, संबंध बनता है। हाँ, ददाती प्रतिगृणाति, हाँ, आप कुछ देते हो, कुछ उनसे स्वीकार करते हो, तो एक संबंध स्थापित होता है। तो उसी प्रकार से भगवान से भी संबंध स्थापित करना है, तो भगवान को कुछ दे और भगवान से कुछ ले। तो ऐसे फूल देने से, कुछ ना कुछ देने से एक दिन अपना हृदय हम क्या करते हैं, दे देते हैं, पूरी तरह से हृदय दे देते हैं। इसलिए ये देने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, वैसा लेने की प्रक्रिया बढ़ रही है, देने की प्रक्रिया खत्म हो रही है, लेते रहो। इसलिए हम जब भगवान के पास जाते, कभी भगवान को पूछते हैं भगवान आज आपको क्या चाहिए, या घर में है भगवान आज आपके लिए क्या बनाओ। हम पति को ये अच्छा लगता है, बच्चे को पिज्जा अच्छा लगता है, रिश्तेदार आता है उसको ये अच्छा लगता है, वही बनाते रहते हैं। लेकिन कभी राधा माधव को, गौर निताय को, जगन्नाथ आदि को पूछते कि भगवान आपको क्या अच्छा लगता है, आज क्या मैं बनाकर आपको अर्पण करूं, क्या खिलाऊं, आपके लिए क्या लेके आऊं। तो ये भावना होनी चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो प्रहलाद महाराज खाली नहीं चलने लगे, तो एक बड़ी सी माला लेकर गए। नरसिम्हा देव तो बड़े क्रोध में थे, उनके पास गए। ऐसा कोई है इस संसार में कि आपके पिता का कोई मर्डर करे और उस मर्डर वाले का मर्डर जिसने किया है ना, मारा है, हत्या जिसने की है, उसका स्वागत करने के लिए माला लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया, ये लीजिए माला, आज आपने मेरे पिता को क्या किया है, पहुंचा दिया है वापस। तो प्रहलाद महाराज माला लेकर पहुंच रहे हैं नरसिम्हा के पास, और नरसिम्हा देव उनको देखकर आनंदित हो रहे हैं, और भगवान माला स्वीकारते हैं और प्रहलाद जी को उठाते हैं, उठाकर अपने गोद में रखते हैं। और भगवान इतने आनंदित होते हैं ना, इतना आनंद भगवान को कभी आया नहीं, और इतने आनंदित होते हैं, वो देखते प्रहलाद को मुझसे ज्यादा आनंद आ रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का जो बीज है ना, कहां से शुरुआत हुई है, वो जो भक्त बनना है वो कहां से शुरुआत हुआ है, नरसिम्हा लीला से। उनको गोद में रखा प्रहलाद को, और देखने लगे अरे मुझे देखकर इसको आनंद हो, प्रहलाद को मुझसे ज्यादा आनंद हो रहा है। तो भगवान सोचने लगे अरे ये बहुत आनंदित होता है। पहले भगवान माता पिता स्वीकार नहीं करते थे, ऐसे ही प्रकट होते थे, कभी खंबे से आ गए, कभी कहां से आ गए, प्रकट हो जाते थे। जब देखा कि नहीं अभी मुझे आगे से क्या करना है, माता पिता स्वीकार करने हैं, तो ऐसे जो प्रहलाद महाराज है, फिर इतना प्रेम आ गया नरसिम्हा देव को कि अपने जीवा से चाटने लगे, जैसे गाय चाटती है ना, पूरा प्रहलाद महाराज को चाटा भगवान ने। और फिर प्रहलाद महाराज ने स्तुति की। भगवान कहते अरे प्रहलाद कुछ मांगो, मुझसे मांगो। भगवान प्रहलाद कहते मैं व्यापारी नहीं हूँ कि आपकी सेवा करूं, आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपसे कुछ मांगो। प्रहलाद कहते नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, वणिक नहीं हूँ। तो कहते नहीं नहीं फिर भी मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बहुत वो कर रहे हैं, तो हे प्रभु आप क्या कीजिए, मेरे हृदय में ये जो काम भाव है ना, हाँ, जो सभी बंधन का कारण है, उसको आप नष्ट कर दीजिए। मतलब इस संसार में बांधने वाली जो काम की भौतिक इच्छाएं हृदय में है, उस हृदय को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए। और दूसरा कहते हैं कि मेरे जो पिता है ना, हाँ, उनका उद्धार कीजिए। हाँ, जो भक्त होता है
पर दुखी दुखी होता है, मतलब सबका हितैषी होता है। हाँ, कोई उसको पत्थर भी मारे, हाँ, तो भी उसका कल्याण चाहता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे पिता की भी आप रक्षा कीजिए, उनका भी उद्धार कीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात भगवान इस स्थान में आकर, इस नवदीप धाम में यहाँ आते हैं और यहाँ आकर भगवान क्या करते हैं, इस जगह विश्राम कर रहे हैं। तो ये स्वयं वो विग्रह है, विश्राम की मुद्रा में है। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली है कि इस स्थान में आप आए हो जहाँ नरसिम्हदेव यहाँ स्वयं आए हैं। और हम उस झील के पास भी जाएंगे जहाँ पानी आप अपने सर में डाल सकते हैं, जहाँ भगवान नरसिम्हदेव ने मंदाकिनी का नदी है, जहाँ अपने हाथ भी क्या कर लिए थे, धो लिए थे। तो आप फिर से मैं संक्षेप में कहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए भगवान नरसिम्हदेव को कि मेरे हृदय की सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको नष्ट कर दीजिए और मुझे गुरु और गौरांग की सेवा में लगाइए। जितना भी मेरे पास थोड़ा सा जीवन है अवसर प्रदान कीजिए, मुझे शुद्ध करके राधा कृष्ण की सेवा प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हदेव के, भक्त श्रवणी प्रहलाद महाराज के, श्री श्री निताय गौर सुंदर के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के।